हमारे देश के देखना अच्छा लगे तो लाइक और शेयर। बिरादरान वतन हिंदू लोग हैं, नात वात सुनने में मजा तो आता है, जो बात है जिस भी समाज से ताल्लुक रखते हैं उनके अजान लग दरमियान रही है एक चीज मगरिब फैला की। दी जाती है कि मौलाना भड़काऊ भाषण करता है और अब लोगों उसके में बाद इंशाल्लाह एक अलग मैसेज जाता है। मेरे अजीजों, मैं इसकी सफाई नहीं देना चाहता, आप लोग लेकिन मेहनत मैं उनको ये बहुत दावत करते हैं, जरूर देखो दूंगा मच्छर है, कि मच्छर कभी खाते हैं। उनकी मैं एक फैलाई तोहफा हुई जो बातों को तो मैं बहुत वीडियो सुना, बनाता हूँ, हमारी बातों को भी तो जरा सुन। उसके लिए अगरबत्ती लेके बैठा हूँ, क्योंकि ये मच्छर आते हैं ना, कभी तो भी इससे हमारा थोड़ा सा टारगेट कोई कम्युनिटी नहीं है, सपोर्ट हो जाता है, कोई कौम नहीं वीडियो है। शूट करने नहीं देते। लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। एक बात याद रखें, ये भी एक चालबाजी है। आज पूरी मीडिया इस पर काम कर रही है। अगर आप किसी के बुरे काम को उंगली उठा करके बोलोगे तो कहेंगे ये पूरे समाज को गाली दे रहा है। हमें क्या पड़ी हुई है किसी को गाली देने की, आप लोग किसी को बुरा कहने की। शेयर उस किया नबी करो वीडियो पाक को। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में हम हैं, जिस इस्लामिक वीडियो रसूल होती है तो करीम उसको शेयर सल्लल्लाहु जरूर करना ताला है अलैहि वसल्लम ने हर किसी को। रास्ता अपने ग्रुप है चलते तो हुए फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर अकल दिया, से व्हाट्सएप जो ग्रुप में लोग किसी बंदे पैदल को हों, शेयर जिनका जरूर करना है। जहनी और तवाजुन भी खो चुका हो, फेसबुक उनकी बातें तक नबी पाक सल्लल्लाहु यूट्यूब अलैहि चैनल वसल्लम पर देख रहे हो तो तवज्जो से चैनल को सुना सब्सक्राइब करते करना, थे। बेल आइकन जरूर दबाना, हमारा ये मिजाज नहीं है। नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि लेकिन सबसे एक पहले बात मैं वीडियो आपको बताता पास हूं, पहुंचे। जो भी किसी भी जगह का हो, वो चाहे टोपी पहना हुआ हो, जुब्बा पहना हुआ भी क्यों ना हो, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गुस्ताखी की उंगली उठाता है तो फिर हम छोड़ते नहीं। सोच होती है, बाकी हम ये नहीं सलमान साहब देखते हैं मेरे फेवरेट है, कि वो किस जगह से ताल्लुक मेरे रखता फेवरेट है। हैं यही तो मेरा सलमान जुर्म साहब है, यही मेरा कसूर है, जिसकी अंदर वजह है। से हमारे चेहरे को लोगों के दरमियान डरावना बनाकर पेश किया गया है। और बेचारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले जो शुरू में जानते नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारे जलसे की तारीख करीब आती है, उनके अंदर एक और चीज हलचल पैदा हो जाती है। कौन आ रहा है, ये कितनी खबरें आ रही हैं, उधर से भी फोन आ रहे हैं, इधर से भी फोन आ रहे हैं। मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूं, मैं जानता हूं हर जगह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, पिछले 3 सालों में 200 से ज्यादा जलसे किए होंगे। एक भी जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है तो मुझे ला करके दिखा दे, एक भी जगह। लेकिन हजारों ऐसे नौजवानों को मैं डिपार्टमेंट के सामने खड़ा कर सकता हूं जो नबी पाक की मोहब्बत में उन्होंने नशा को छोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे एक दो रिसालत। नहीं, एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में हैं जिनकी जिंदगियां कुछ और थीं। इस्लामिक वीडियो को लेकिन आगे तक शेयर मैं ये नहीं करते कहता रहते मेरी वजह से, हुजूर पाक की मोहब्बत की वजह से, ताकि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि जवाब वसल्लम मिले। के नाम की निस्बत की हो वजह सकता है से तुम्हारे शेयर से उन्होंने अपनी पुरानी व अय्याश बंदे की जिंदगी को जिंदगी खत्म सुधार कर दी। दिया है। तो वीडियो को लोग आगे ये तक इल्जाम शेयर करा करो, लगाते लाइक करा रहते, करो। लॉ एंड अगर ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरी नहीं, किसी की भी अगर लोग इस्लामिक वीडियो आती है बिगड़ जाएंगे, तो माहौल शेयर खराब हो किया जाएगा। करो। ये नफरती लोगों और के चैनल बारे को में नया मैं तो इतनी चैनल को बात सब्सक्राइब कहूंगा करना, कि बेल हर आइकन समाज में लोग अच्छी लगे तो होते लाइक हैं और शेयर और ऐसे कीड़ों की बात पर जहन नहीं देना चाहिए। मौसम में आते और मौसम में चले जाते। बात आप देखें, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, आप लोग अगर ये वो देश है जहां करेंगे तो बरसों थोड़ा सा से वो भी हिम्मत बढ़ेगी। ऐसी डाइवर्सिटी मौजूद है कि इसको कोई तोड़ नहीं पाया आज तक, कोई तोड़ नहीं पाया। आपको पता है हिंदुस्तान की ये खुसूसियत है, पूरी दुनिया में मैं बहुत सारी कंट्रीज वीडियो को को लाइक देखा और है, शेयर करना है दोस्तों। बहुत सारे मुल्कों को जाकर के देखा है, वहां एक कौम अपनी ही कौम को मार रही है। और क्या, आप जाकर के सबसे बड़ा न्यूज उठा करके देखे, मालूमात दौलत होंगी दीन आप। की है, मुसलमान है तो मुसलमान को ही मार रहा है। और आप लोगों को मालूम है दूसरी आजकल कोई क्या कंट्री चल रहा में है पूरे इंडिया के पूरे वही लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को मार में। रहे हैं। दाढ़ी टोपी को देखकर हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, मेरे अजीजों, इंशाल्लाह, लेकिन हमारे यहाँ पास तो एक टोपी दो नहीं नहीं, होती। 200 से ज्यादा जातियां, 200 से ज्यादा धर्म वाले लोग मौजूद हैं। एक दो नहीं, 200 से ज्यादा रिलीजियंस यहां पर मौजूद हैं और सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। और ये सरकार गरीब नवाज का, उनके आस्थाने की बरकत का मैं ये खुल करके इजहार करता हूं कि जितने
खुलकर आजादी के साथ आप अपने दीन पर इस जमीन पर अमल कर रहे हैं, दूसरी जगहों पर इतने आसानी से अमल भी नहीं। इस्लामिक वीडियो को नारे औलिया कामिलीन की निस्बतों का असर है, नारे रिसालत, या औलिया कामिलीन की निस्बतों का असर है। करना चाहिए। ये वो देश है ऐसा जहाँ है कि हिंदू अगर तुम लोग मुसल्ला सपोर्ट बिछा करेंगे कर हमारी देता है कि वीडियो जैसे मुसलमान आदमी के नमाज पास पढ़ पहुंच रहे हैं। जाए, उस बंदे के ख्याल में क्या ये आ देश जाए, नहीं हो है? सकता है दीनी नॉलेज हमने आ इन जाए। तमाम चीजों को कहां पर अगर एक गाली भी गलौज हमारे करके शेर खत्म से, किया हमारे है? कुछ वीडियो से किसको हमने अगर हर्ट एक किया है? बंदा भी लाइन पे आ गया अभी मैं तो आलास समझो आया, हमने जन्नत कमा ली। मेरे अजीजों उलमा एक तरफ, अवाम एक तरफ, इसमें हाजी डबल अपनी फायदा होता तरफ, है। लेकिन देखो, अगर आपके आप लोग इलाके सपोर्ट करेंगे, के इसमें सरपंच मेरा है, डबल शायद फायदा वो होगा। भी हिंदू समाज सबसे से पहली ताल्लुक रखते आए, डबल फायदा चादर इसलिए मुझे होगा। सबसे पहनाई, पहली बात तो वहाँ हार मुझे पहनाया, कुछ ये तमाम जो अगर आप लोग तहजीब सपोर्ट है करेंगे मौजूद, तो अर्निंग होगा। फिर कौन कुछ सी वो भी हो नफरत जाए, है जो फैलाई जा रही सबसे है? पहली बात, सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बताता जो हूँ, है, अगर आज मेरे मुझे यहाँ वीडियो पर से किसी हजरत एक ने भी बंदे बताया की था कसीर तादाद में हिंदू समाज से भी अपनी लोग जिंदगी मौजूद हैं, तो मैं उनसे सुधारी, कहता लाइन पे आ हूँ गया, हमारी बातों को रोज़ गौर नमाज से का सुनना और पाबंद कभी बन अपने गया। ऊपर मत लेना, तो इंशाल्लाह कभी अपने सब ऊपर कुछ ना मैंने लेना। कमा लिया। और तुम भी अगर कभी हमारे अंदर मौजूद कोई कीड़ा हो उसको अगर बोल रहे हो तो हम अपने ऊपर भी नहीं लेते, हम अपने ऊपर नहीं लेते। दुनिया तालिबान को टेररिस्ट कहती है, हम डिफेंस करने नहीं जाते क्योंकि हमें पता है हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, हम उनका डिफेंस करने नहीं जाते। हम सूफिया की जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो औलिया कामिलीन की जमात से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह से वो बिरादराने वतन हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वालों से मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जो हमारे भेदभाव को और यहां के माहौल को खराब करने के लिए किसी भी मुकद्दस शख्सियत को गालियां देता है तो वो तुम्हारा नहीं है, समझ करके चलो। और हम ऐसे कुत्ते की दुम पर पैर रख करके बोलेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो सिर्फ गाली दे रहा है, इसलिए कि वो देश का माहौल खराब कर रहा है, पूरे देश का माहौल खराब कर रहा है। और ऐसी जगह पर हम जो बात करते हैं तो इसीलिए दुनिया को ये हमारा चेहरा पेश किया जा रहा है कि ये भड़काऊ भाषण करता है। भड़काऊ भाषण, कैंसर का इलाज करने के लिए अगर फोड़ी को काटना पड़े तो डॉक्टर जो है वो कातिल नहीं कहलाता, डॉक्टर कातिल नहीं कहलाता। अगर कोई ऐसी फोड़ी हो जिससे कैंसर पूरे जिस्म में फैल सकता है तो उस फोड़ी को डॉक्टर काटता है, कैंची से हो, चाकू से हो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि डॉक्टर मर्डर कर रहा है, कातिल है, चाकू का इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर फोड़ी को काटने के लिए उस छुरी का इस्तेमाल डॉक्टर करता है। और कुछ कौम के अंदर ऐसे कीड़े होते हैं जिनके लिए हमारी ऐसी तेज जुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी हमारी आदत नहीं है, बाकी हमारी आदत नहीं, हम नरम गुफ्तगू ही करते हैं, अखलाक की गुफ्तगू ही करते हैं, मुआशरे की बुराइयों के मुतालिक लोगों को अवेयरनेस करते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को समझो मेरे अजीजों। मैं एक बात कहता हूँ, हमने कभी किसी दीन के, किसी धर्म के बड़ी शख्सियत को उंगली उठाकर छेड़ा तो नहीं, कभी दिखा दो हमारी तारीफ। और शुरू कर दूंगा। किसी को कुछ कहा हो, कहीं गालियां दी हो, किसी के चरित्र पर बात किया हो, नहीं। जब ये पूरी कौम किसी भी धर्म की मुकद्दस शख्सियत को नहीं बात करती तो इतना तुम्हारे अंदर भी सहज होना चाहिए कि जो कौम अपने नबी पर अपनी जाने कुर्बान करती है उसकी तरफ उंगली तो मत उठाओ। अगर गाली देने का ज्यादा शौक है, आ जाओ हमें गाली दे दो, हमारे माँ बाप को, हमारे खानदान को, जिसको कोसना है खूब कोसो, अरे हम सुन लेंगे हमारे लिए गालियां। लेकिन नबी पाक की शान में अगर बोलोगे तो फिर कौम क्या, हमारा 8 साल का बच्चा भी बर्दाश्त नहीं करता। ये हमारा दीन है, ये हमारा दीन है। अब आगे की बात मैं करता हूं मेरे अजीजों। ये इजहार करना मुझे जरूरी था कि लोगों ने जो हमारा एक चेहरा पेश किया है, डिपार्टमेंट वाले भी बहुत तवज्जो से सुने, और जितने हैं, हमारी कोई तकरीर हवा में नहीं जाती, सब रिकॉर्ड रहती है, मुझे पता है। और ऐसी रिकॉर्ड होती है कि एक जुमला यहाँ रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे आने तक उस पर बहुत मसाला आ चुका होता है, बहुत कुछ आ चुका होता है। आधे से ज्यादा तो हमारी तकरीरों को यूट्यूबर लोगों ने बर्बाद करके रखा है।
पता नहीं क्या क्या थंबनेल लगा लगा करके पूरी दुनिया को डराते हैं। और कितनी मर्तबा तो मुझे कैद में पहुंचाया, कितनी बार तो आजाद कराया, कितनी बार तो कब्र में भी पहुंचा। मजा तो आता है जो बात है, इनका भरोसा नहीं है। और अजान लग रही है। एक बात बड़ी अच्छी है, पुलिस डिपार्टमेंट से एक बड़े सीनियर ओहदेदार वो इन्वेस्टिगेशन में बैठे हुए थे अब उसके बाद और कुछ लोग बहुत चीजें वायरल किए हुए थे। मैं देख करके घबराया। सुनने में मैं मजा कहा तो साहब आता है ये जो तो बात मैंने कभी कहा नहीं, साहब ये बात तो है नहीं। आप लोग उन्होंने मेहनत कहा मौलाना बहुत बंद कर करते दो, हैं, यूट्यूब देखो पर हम भी मच्छर है। भरोसा नहीं करते। अक्षर खाते हैं, मैं एक कोठा इन सब तमाम चीजों पर हम भी नहीं भरोसा करते। के लिए अगरबत्ती लेके कानून बैठा की हूँ प्रक्रिया है। क्योंकि ये मच्छर तो आते हैं, बहरहाल तो इससे थोड़ा मैं सा जो बातें कह रहा हूं उसको तवज्जो से आप लोग सुने। मेहनत इस पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया एक कोठा है छोटा। और आपके पास दीन इस्लाम है, और सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास जो मौजूद है वो कौन सी है? मच्छर कभी आते हैं सोचा ना, तो आपने? इससे थोड़ा सा दुनिया अगरचे कहती हो सब लुट गए, हमारे सारे हालात खराब हो गए, बच्चे बिगड़ गए, आवारा हो गए, औरतें बेपर्दा हो गईं, एजुकेशन में कमी आ आप गई, लोग अखलाक में गिरावट आ गई, शेयर किया करो क़ियादत वीडियो को। खत्म हो गई, ये कौम टूटी बिखरी हुई है। सब यही तो कहते हैं आज इस्लामिक वीडियो होती है तो बैकवर्ड उसको कौम है शेयर ये, करना है। और इतनी बैकवर्ड, इतनी अपने ग्रुप है बैकवर्ड तो फेसबुक कि ग्रुप सबसे है, नीचे फेसबुक ग्रुप तुम्हारा पे शेयर नाम कर आने दिया, लग व्हाट्सएप गया ग्रुप में आप लोग कि तुम्हारा किसी बंदे एजुकेशन को शेयर लेवल जरूर करना है। सबसे नीचे आ गया है। और फेसबुक ये तमाम बातें तो आज मौजूद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन बेल फिर आइकन मैं कहता हूँ 24 घंटे तुम रडार पे क्यों रहते हो? नोटिफिकेशन दबा देना। जब ये टूटी बिखरी हुई कौम है ग्रुप में तो फिर हर मीडिया वाले का मुद्दा तुम ही क्यों रहते हो? और उस कौम से क्यों डरे लोगों को? यूट्यूब एक बात समझ में आती है मेरे अजीजों देखो कि जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। किस वजह से आज पूरी दुनिया तुम्हें रडार पर रखती है वो समझ करके चलो। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। बस अपने ईमान की हिफाजत करो, जो दौलत तुम्हारे पास है वो सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। आज ही मैंने जुमा में एक जुमला आपके सामने अर्ज किया मीरज में कि क्या आपने बचपन से जब से आंखें खोली मस्जिदों में नमाज तो पढ़ी होगी, पता नहीं कितनी मस्जिदों में सजदे किए, लेकिन क्या कभी सजदा करने के वक्त आपने खुदा की कोई तस्वीर सामने देखी? कभी किसी ने बनाई? नहीं, पूरी दुनिया में किसी मस्जिद में खुदा की तस्वीर नहीं होती, अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है। और मैं कहता हूँ एक वाहिद कौम है ये जो बिना देखे सजदे में गिर जाती है, इस्लामिक वीडियो आती है बिना देखे सजदे में गिर जाती है। ये तुम्हारा ईमान है जो अल्लाह ताला की जात पर ऐसा यकीन है तुम्हारा, किसी बंदे अल्लाह है, सिर्फ आपने सुना है देखा नहीं। और दुनिया में हर आदमी ये कहता है बगैर टच किए बगैर देखे तो मैं मानूंगा नहीं। उसको शेयर जरूर किया। सारे लोग अकल वाले लोग यही कहते हैं किसी भी दूसरी चीज के बारे में, लेकिन जब अल्लाह की बात आए तो ईमान वाला कभी ये नहीं पूछता किसी मौलाना से कि मैं देख करके ईमान लाऊंगा, कभी कोई नहीं कहता मैं टच करके ईमान लाऊंगा, नहीं, आप लोग अगर उसको बचपन से बताया गया अल्लाह है, उसने कभी ये पूछा ही नहीं कैसा है, कहां है, उसको बता दिया गया अल्लाह है। यही ईमान जो आज तक तुम्हें मजबूत रखा हुआ, दौलतुद्दीन ये ईमान है, ये ईमान इतना मजबूत है मेरे अजीजों। और आप लोगों को मालूम है तुम्हें आजकल क्या न चल जुमा रहा है में यहाँ। कभी प्रचार करके बुलाना पड़ता है। दाढ़ी किस टोपी मस्जिद को में देखकर पोस्टर लगता है कि यहाँ जुमा होने वाली है? टारगेट किसी मस्जिद का ऐलान होता है? आजकल हर इलाके में जुमा का दिन आया तो सारी सफ़ें भर गई, और सफ़ें भी ऐसी कि अमीर और गरीब, फकीर और गनी सब एक ही जगह, सब आए, न कोई वीआईपी सफ़ है, न कोई कैटेगरी वाइज सफ़ें लगती है, सब आ गए। ये कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें इस तरह आज तक बांधी हुई हैं? वैसे देखा जाए तो दुनिया हमें यतीम कहती है,
कि इनका कोई कायद नहीं, इनका कोई इस्लामिक लीडर नहीं, ये सब वीडियो बिखरे हुए के लोग लिए हैं। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब आओ करिए, बेल जुमा आइकन का दबा वक्त दीजिए आए तो यही बिखरे हुए और एक कमेंट सब में करिए। खड़े नजर आते हैं, एक आवाज पर हालांकि झुक इस्लामिक जाते वीडियो हैं। को कोई जब किसी बनाता है एक तो साहब ने यूट्यूबर को पूछा सपोर्ट था नहीं करता है। मिलिट्री को जो ट्रेन किए हुए हैं, और हालांकि यूएस की इस्लामिक वीडियो को मिलिट्री, सपोर्ट जापान करना की चाहिए। मिलिट्री, चाइना की मिलिट्री, उनसे ऐसा पूछा है कि गया था अगर तुम लोग कि अगर सपोर्ट कोई करेंगे 10,000 हमारी की वीडियो कैसे मिलिट्री आदमी को के पास पहुंच जाए, आपको उस तरतीब बंदे के देना है तो कितना ताल्लुक टाइम क्या लगेगा? जाए, किसी दीन जनरल जाएगा ने जाए। कहा, बड़े शख्स ने एक कहा, भी तुम्हारे शेर अगर से 10,000 कमांड की वीडियो फौज को से तरतीब में अगर लाना एक है बंदा भी तो लाइन 2 पे से आ 4 गया, घंटे लग तो सकते समझो ना हैं। जाने किसी तुम मुल्क सपोर्ट ने कहा करेंगे 6 हमारी घंटे लग वीडियो सकते कैसे हैं, आदमी के पास किसी ने पहुंच कहा जाए, बहुत उसमें फास्ट डबल लेवल फायदा पर होता है। ये पूरी तरतीब देना हो तो देखो 1 अगर आप घंटा लोग लग सपोर्ट सकता है। करेंगे, ये इससे हमारा ट्रेंड डबल फौज फायदा है, होगा। एक ट्रेन पहली बार सोल्जर्स हैं, हमारी कुछ जिनका वीडियो से पूरा का डबल पूरा फायदा इसलिए होगा। सबसे पहली बात ऐसा जो तजुर्बा है कि वही काम करते हैं। तो उस शख्स ने मुस्कुरा करके आप लोग कहा, सपोर्ट कभी आओ करेंगे, हरम डबल काबा वार्निंग में और होगा। कभी आओ कुछ हरम भी हो मुस्तफा जाए, तो में। अगर आप लोग सपोर्ट 1000 करेंगे, नहीं सबसे 2000 बड़ी बात नहीं है। 1 लाख से ज्यादा अगर लोग मेरे खड़े वीडियो हैं। से किसी इधर को फायदा इसलिए होगा, इकामत सबसे पहली हुई बात तो और इधर हमारी जिंदगी इमाम सुधार ने दी। तकबीर लाइन पे आ बांधी। गया। ना कोई अगर आप सफों लोग को जमा दुरुस्त करेंगे करने तो वाला पावर पुलिस है, होगा। ना कोई वहां पर वॉलेंटियर है, कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात। सबकी सफें खुद ब खुद दुरुस्त हो जा रही हैं। वहां पर अमीर गनी सबकी सफें खुद लग जाती हैं। मुझे बताओ मस्जिदों में, अरे यहाँ जलसे में भी अगर मौलाना को कह दिया जाए कि यहाँ सबको सीधे खड़ा कर दो तो सुबह हो जाएगी, कोई सीधा नहीं होगा। सब कुछ मैंने कमा लिया। सुबह हो जाएगी, मुझे पता है। अभी जाने के वक्त रास्ता भी नहीं देंगे 1 घंटे तक। ये कौम को जानते हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर ना मौलाना छड़ी लेके आते हैं, ना मौजिन साहब तुम्हें कतार लगाने के लिए आते हैं। कौन है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है? कौन है जो हजारों की तादाद में भी हो? हाँ, यही जलसा जो मुझे जाने का रास्ता भी नहीं देगा। अभी मौलाना 1 घंटा ऐलान करें, ये सीधे खड़ा भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर कह दिया जाए कि नमाज होने वाली है और तकबीर बोली जा रही है, अपनी सफे लगा दो, तो फिर किसी को छड़ी लेने की जरूरत नहीं। सारी सफे 5 मिनट के अंदर सब सीधी हो जाती है। ये कौन सी ताकत है? ये कौन सी ताकत है? वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है। वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को सीधा कर देता है। इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार मैं एक बात कहता था, लोगों ने उसका दूसरा माना इस्तेमाल कर लिया। मैं तो जगाने के लिए कहा था गुजरात में, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बात इसीलिए कहा था कि बहुत कुछ तुम्हारे पास बाकी है, बहुत कुछ तुम्हारे पास है। वो ईमान की दौलत, इसका सौदा कभी मत करना। चाहे दुनिया की सारी दौलत तुम्हें देनी पड़ जाए, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना। जो झुकने की अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। जो सफों में खड़े होने की तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। इस ईमान की हिफाजत की आज कॉन्फ्रेंस है ना, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। इसी में मैं आपसे कहूंगा, अपने घर को लीकेज से बचाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हो? कौन कौन सा केमिकल ला करके वाटर प्रूफिंग करवा देते हैं कि छत के लीकेज को बंद कर दिया जाए। कतरे गिरेंगे तो लोगों की नींद खराब हो सकती है, घर टूट सकता है। छोटा सा लीकेज भी आप बर्दाश्त नहीं करते अपने घर के अंदर। और अगर कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई दीवार दरार लग जाए या कोई हिलने जुलने लग जाए, तो आप फौरन उसकी रिपेयरिंग के लिए कोशिश करने लग जाते हैं। घर के लिए इतना ख्याल है। और अगर आप चल रहे हैं, आपसे किसी ने कह दिया टोपी टेढ़ी है, फौरन सीधी कर लेंगे। जुब्बे पे कोई दाग है, आप धुल करके सीधा कर लेंगे। जिस चीज की तरफ दुनिया इशारा करे कि इसमें कजी है, इसमें टेढ़ापन है, आप फौरन सीधा कर लेंगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें 4 दिन की भी नहीं है। ना घर तुम्हारा रहने वाला, ना कपड़े तुम्हारे रहने वाले, सब पना हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई चीज जाने वाली है तो वो ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है। कसम खुदा की, अगर उसके अंदर कजी आ गई, उसके अंदर टेढ़ापन आ गया, तो फिर ना तुम्हारी दुनिया सलामत है, ना आखिरत सलामत है। इसीलिए आप पूछ रहे होंगे कि इसके अंदर टेढ़ापन कहां से आएगा, इसके अंदर कजी कैसे आएगी? अरे मियां, टेढ़ापन कजी तो छोड़ो, पूरा ईमान उछक ले जाने वाले चोर भी मौजूद हैं। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर भला के हैं। सुना है आपने ये शेर? आंख से काजल साफ चुरा ले। कभी पुलिस वालों से जा करके पूछना, आप थाने में
नौकरी कर रहे हो, बहुत साल हो गए, कभी आज तक ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है कि किसी ने आंख से काजल चुरा लिया किसी का? वो पूछ लो उनसे कि कहीं आपके पास ऐसा कोई केस बुक हुआ है कि फलां बंदे ने फलां की आंख का काजल चुरा लिया? वो भी हंसेंगे, ये कौन सी चोरी है, सुनने में मजा तो आता ये है कौन सी बाबा। चोरी? लेकिन बरेली का इमाम कह रहा है कि ऐसी चोरी भी होती है, ऐसी चोरी भी होती है। मैं तुम्हें समझाता हूं, आंख से काजल साफ चुरा लें, इसका मतलब वो डब्बी वाली काजल नहीं है, वो कालक वाली काजल नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, एक मुसलमान की आंख का काजल इश्क मुस्तफा होता है। वाह वाह वाह। अच्छा, हुजूर की मोहब्बत तुम्हारी आंखों का सुरमा है, वो जो न हो तो उसके लिए अगर और वो जो न थे तो। क्योंकि इसी ये तरह माता आंख में है, काजल जो थोड़ा है सा वो लगाने वाले काजल की बात नहीं कर रहा हूं, नबी पाक की मोहब्बत, औलिया कामिलीन की निस्बत, अल्लाह की जात पर ईमान, ये तुम्हारी आंखों का काजल है। और इसके चोर दुनिया में बहुत मौजूद है। हाँ, चोरी करने वाले लोग, हाँ, कभी गठरी लेकर के आ गए, कभी पूरे के पूरे मोहल्ले को लेकर के चले गए। इसीलिए ऐसे चोरों से अपना ईमान बचाओ, ईमान आप लोग लूटने वाले लोग। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, सबसे बड़ी चैलेंज की बात यह है, आपको अगर पता लगे कि ये दुश्मन है मेरा, आप अपने माल पूरा उससे बचा के रहे। ग्रुप है तो फेसबुक ग्रुप गुजरेगा है, तो अलर्ट हो गए, वो देखेगा तो अलर्ट हो गए, लेकिन आपके घर में मौजूद है तो कैसे पता चले? फेसबुक ये बड़ा मसला है। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो आपके घर में आपके साथ उठता बैठता सब हो, वो अगर आपके माल का दुश्मन हो, चोर हो, तो कैसे पता करेंगे? यही सिचुएशन आज हमारी है। अगर कोई दूसरा शख्स होता जिसको आप देख रहे हैं कि मुशरिक है और मेरे ईमान का चोर हो सकता है, आप बच जाएंगे। लेकिन टोपी दाढ़ी वाला, जुब्बे गुब्बे वाला, तुम्हारे साथ चलने फिरने वाला और इश्क रसूल से पूरा अंदर से खाली है, लेकिन देखने में बड़ा नमाजी लगता है, हाजी भी लगता है, ज़कात खूब बांटता है, लेकिन अंदर से वो खाली है और बहुत बड़ा चोर है। और ऐसे चोर की दुश्मनी, ऐसे चोर की दोस्ती, तुम्हारे आंख का काजल वो कब उठा ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बचो ऐसी निस्बतों से जिसका सीना हुब्बे मुस्तफा से खाली है। जो नबी पाक की बात आए तो आए काएं करता है। और फिर हाँ, कितने ऐसे, अभी देखो बौछार होती है सोशल मीडिया पर कि मौलाना मजार पर गए, खड़े हो गए, मौलाना नमाज के बाद खड़े हो गए, या नबी सलाम अलैका कह रहे, मौलाना ये कर रहे, नबी का नाम आया तो खड़े हो गए। मैं उन जालिमों से कहता हूं, कोई नेता आए तो उसके छाटने के लिए तुम खड़े हो जाते हो। तुम्हें मुबारक दुनिया के वो कुछ है, हमें मुबारक हमारे नबी की इज्जत। हम अपने नबी पाक के नाम पर खड़े होते हैं तो ये अल्लाह की अता है कि अल्लाह ने अपने नबी के गुलाम में ये तौफीक बख्शी है कि वो अपने नबी के नाम पर खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो साथ रहते हैं और ईमान के डकैत हैं, ईमान के चोर हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हर दाढ़ी जुब्बा वाला, हर टोपी कुर्ते वाला, ये मत समझ लेना कि साहिब ईमान है, ये मत समझ लेना साहिब ईमान है। बचपन में हमने सुना था कि एक बात कही जाती थी कि काबुल में सब घोड़े नहीं होते, गधे भी होते हैं। आप लोग उधर इसी तरह से मेरे अजीजों, ये जो सारी चीजें आपको नजर आ रही, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को मुझे आज बताना इसलिए जरूरी है कि ये पूरा दीन और ईमान ये गूगल से सीख रहे हैं, ये सारे इंटरनेट से सीख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई आया, दो आंसू बहाया, क्या क्या बयान है इसका, दिल को छू जाता है। हाँ, उधर फरेफ्ता हो गए। और इनकी मिसाल ऐसी है, मैं आपको बता दूं, हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा था, तवज्जो है नौजवानों, सुनो, ईमान की हिफाजत के लिए बात कर रहा हूं। आजकल क्या चल रहा है? ये अंधा बगोला देखा है आपने, व्हाइट कलर का, क्या कहते हैं आपके यहाँ? बगोला ही ना, बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत खूबसूरत रहता है। एक बार किसी तालाब में जाकर बैठा और सर झुकाए बैठा है, उसकी खूबसूरती पर कौन नहीं फिदा, और भोलापन भी इतना दिखता है, इतना भोला है, कभी किसी को टच भी नहीं करता।
और ऐसी भोलेपन पर कुर्बान होकर छोटी छोटी मछलियां उसमें आ गई। मछलियों में एक शोर मच गया। अल्लाह वाले आए, इस्लामिक वीडियो के लिए बहुत बड़े बुजुर्ग आए। करिए, अरे चलो सब जियारत के लिए। सारी मछलियां कह रही हैं, एक छोटी मछली दूसरी मछली से कह रही है, इतना नूर है चेहरे पर, इतने खूबसूरत हैं, और सर झुकाए सुबह से तस्बीह पढ़ रहे हैं, वीडियो को सपोर्ट करना चाहिए। तस्बीह पढ़ रहे हैं। चलो सारी मछलियां जियारत के लिए। अरे भगदड़ मची हुई थी, सब मछलियां जा रही हैं बगोला देखने के लिए। एक दादी अम्मा भी थी, बड़ी मछली थी, उसको खबर मिली कि ये सब कहाँ जा रही है, तो सबों ने कहा कि आज तो एक अल्लाह वाले हैं, लंबी चोंच है, उजले कपड़े हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, आंख बंद है, सर झुका हुआ है। उस दादी अम्मा ने कहा वो चोर है। देखो अगर आप लोग सपोर्ट कहा तुम उसको अल्लाह वाला समझ रही हो, मत जाओ। तो इतना उसने कहा तो वही हुआ जो हमारे साथ होता है। सारी मछलियों ने कहा अरे अम्मा ये पुराने ख्यालात की है, सपोर्ट करेंगे। यह हमें बुजुर्गों से मिलने से रोकती है। सबसे पहली यही कहते हैं ना उलमा, जब किसी बुराई को रोकते हैं तो तुम क्या कहते हो, ये मौलाना लोगों का मसला है, हमें तो अपना ऐश करने दो, हमें एंजॉय करने दो। जब बुराइयों से रोका जाता है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं और अल्लाह ताला इनकी जुबान से तुम्हारी इस्लाह फरमाता है। जब ये बोलते हैं उलमा तो कान लगा करके सुनो कि क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। नौजवानों को ऐसा लगता है कि हमें जीने नहीं देते ये लोग, हर चीज पे रोक टोक करते हैं, तुम्हें बाद में पता चलेगा होगा क्या। दादी अम्मा तो बहुत रोकी, मछलियां सब मुखालिफ हो गई। कहा ये इस बूढ़ी को छोड़ दो, इसने दुनिया कहाँ देखी, ये पुराने ख्यालात की, हम तो देखेंगे वो बुजुर्ग को, हम तो जियारत करेंगे। और सबों ने मिलकर के जत्थे के जत्थे जा करके जियारत पर चली आई। और मेरे अजीजों, जब बगोले के आसपास सब नमन करने आई होंगी, सलाम करने आई होंगी, बगोला देखता रहा, दो पैरों में और एक चोंच में मार करके उड़ गया। वो तो उसके पास तीन चीजें थी, इसलिए वो तीन उठाए, और भी ज्यादा होती तो सबको ले जाता। बाकी डरी डरी मछलियां भागी आई। दादी अम्मा ने पूछा क्या हुआ, सबों ने कहा तुमने जो कहा था वही चोर निकला। क्या बात, इसलिए हर सफेद कपड़ा ये दलील नहीं है कि वो साहब ईमान है। वाह 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 वाह। दिखने में चेहरा भोला भाला हो और हाथ में तस्बीह लेकर के घूमता हो, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह वाला है। अल्लाह वाले की पहचान तस्बीह दाढ़ी टोपी से नहीं होती, अल्लाह वाले की पहचान इश्क़ रसूल से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र है इस बात पर कि ये जो सुन्नियों का मजमा है, हमारे पास दीन गूगल से नहीं आया है, हमारे पास दीन डॉक्टरों से नहीं आया है, हमारे पास दीन वो प्लम्बर और इंजीनियर से नहीं आया है, हमारे पास दीन गौसे आजम से होते हुए आया है, हमारे पास दीन गरीब नवाज से होता हुआ है, हमारे पास दीन आला हजरत से होता हुआ आया है, हमारे पास दीन सैयदना ज़ैनुल आबिदीन तवक्कुल से होता आया है, हमारे पास दीन निजामुद्दीन का है, हमारे पास दीन ख्वाजा दक्कन से है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में है, हमें गूगल में देखने की जरूरत नहीं। जब दीन देखना होता है हम अजमेर देखते हैं और बगदाद देखते हैं। हमें पता है ये सीधा रास्ता है। और आला हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वाह वाह वाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आप समझ रहे हैं इस बात को, निस्बतों के लोग हैं हम शुरू में, इसीलिए मैंने कहा हम फख्र करते हैं इस बात पर। आए नौजवानों, चाहे दुनिया जितनी भी मॉडर्न हो जाए, जितनी भी तरक्की कर जाए, ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो तुमने सुनी नहीं होंगी वो बातें तुम्हें सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत के करीब मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग निकलेंगे और लोगों को खिताब करेंगे, ऐसी बातें सुनाएंगे और सब लोग हैरत में रहेंगे कि हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना। लास्ट होने वाला है। वो
तो वीडियो को हदीस शेयर पाक जरूर में मेरे करना, आका ने लाइक और अलामत शेयर बताई जरूर है। करना। वो ऐसे लहजे में सुना रहे होंगे जाना कि लोग फरिफ्ता हो सब जाएंगे, आपको पसंद लेकिन आता हुजूर ने नहीं आता। फरमाया तुम अपने आप को उनसे बचाओ, अपने आप को उनसे बचाओ, इसलिए कि वो तुम्हारे दीन के चोर हैं।